Hello my dear students, I hope you all are doing great. I am your EVS teacher और आज हम पढ़ेंगे EVS का चैप्टर नंबर 13 The Earth and the Sky। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? अर्थ एंड द स्काई। अर्थ क्या होती है? अर्थ यानी कि ये धरती, ये पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, है ना, इसे हम अर्थ कहते हैं। और स्काई क्या होता है? स्काई आप अपने ऊपर देख सकते हो, ब्लू कलर का अर्थ को सराउंड कर रखा है स्काई ने। तो हम चैप्टर में अर्थ और स्काई के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लुक एट दीज पिक्चर्स। आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स गिवन है, इन्हें देखना है। यू सी देम इन द स्काई। आप ये सारे पिक्चर्स को स्काई में देखते हो ना, जैसे कि सन को देखते हो, मून को देखते हो, ये क्या है? रेनबो, और ये क्लाउड्स, और ये स्टार्स। तो ये जो भी हमारे पिक्चर्स में ऑब्जेक्ट्स गिवन है, सेलेस्टियल बॉडीज गिवन है, इन्हें हम कहाँ देखते हैं? अपने स्काई में देखते हैं, क्लाउड्स को देखते हैं, है ना। अब इस चैप्टर में हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में इस चैप्टर में, कि जो हमारी अर्थ है वो कैसे बनी, है ना, हम उस पर क्यों रहते हैं, क्या चीज है जिसकी वजह से हम अर्थ पे रहते हैं। लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ पे कौन कौन से लैंड फॉर्म्स हैं, कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं अर्थ पे। फिर हम पढ़ेंगे स्काई के बारे में, सन के बारे में, मून को पढ़ेंगे और स्टार्स को भी पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे जितने भी हमें पिक्चर्स गिवन थे, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ और स्काई के अंदर ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो हमारा पहला टॉपिक है द अर्थ। क्या है हमारे टॉपिक का नाम? द अर्थ। यहाँ पे हमें अर्थ का पिक्चर भी गिवन है, आर अर्थ, हमारी अर्थ। तो जो हमारी अर्थ है वो कुछ इस तरह की राउंड शेप की है ना। देखो यहाँ पे, जहाँ पे ये ब्लू ब्लू है, ये सारी हमारी वाटर बॉडीज हैं। ये जो हमारा ग्रीन वाला पार्ट है, ये सारे हमारे लैंड फॉर्म्स हैं। यहाँ पे हमारी जमीन है। ब्लू वाले पार्ट में क्या है? सारा पानी है। अर्थ पे पानी बहुत ज्यादा है और लैंड कम है। द अर्थ इज द होम ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। जो अर्थ है वो होम है सारे लिविंग बीइंग्स का। लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स आपको पता है ना। लिविंग थिंग्स वो जो सांस लेती हैं, मूव करती हैं, ग्रो करती हैं, वो सारी हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं। हम भी लिविंग थिंग है। और नॉन लिविंग थिंग क्या होते हैं? जैसे कि कोई रॉक है या ये पेन है, ये सब क्या है? नॉन लिविंग है। ये ग्रो नहीं कर रहे, अपने आप से मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो अर्थ है वो सारे लिविंग बीइंग्स का घर होती है, घर है। ओके, इट इज राउंड इन शेप। जो हमारी अर्थ है उसकी शेप कैसी है? राउंड है, थोड़ी सी गोल है। द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। जो हमारी अर्थ है वो किस किस से मिलके बनी है? लैंड से और वाटर से मिलके बनी है। 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ इज वाटर एंड ओनली 1/3 इज लैंड। हमारी अर्थ का 2/3 पार्ट, अगर हम अर्थ के 3 हिस्से कर दें, इक्वल हिस्से, तो उसमें से 2 पार्ट पे क्या होगा? सिर्फ पानी ही होगा। तो हमारी जो अर्थ है उसका 2/3 पार्ट क्या है? वाटर है, और केवल लैंड का कितना पार्ट है? 1/3। ओके, द अर्थ हैज डिफरेंट लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज। आप समझ गए कि जो हमारी अर्थ है उस पे अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं और अलग अलग वाटर बॉडीज भी हैं। हमारी अर्थ का 2/3 पार्ट तो वाटर ही है, तो वहां पे वाटर बॉडीज भी हैं, और 1/3 पार्ट लैंड है, तो कुछ हमारे लैंड फॉर्म्स भी हैं। हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो जो हमारे लैंड फॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं? अ फ्लैट एंड लेवल एरिया इज कॉल्ड प्लेन। अगर कोई एरिया जो एकदम प्लेन होता है ना, फ्लैट है, प्लेन है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। ओके, फ्लैट है और लेवल्ड है, मतलब बराबर एरिया है, ना कहीं पे ऊंचा नीचा नहीं है, बराबर एरिया है जो, उसे हम प्लेन कहते हैं। उसके बाद अ हाई पीस ऑफ रॉकी लैंड इज कॉल्ड अ हिल। अगर कोई एक रॉक्स है, ऐसे ऐसे बने हुए हैं, वो हाई ऊंचे ऊंचे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? हिल कहते हैं। अ वेरी हाई हिल इज कॉल्ड अ माउंटेन। अगर कोई हिल बहुत ज्यादा ऊंचा है ना, बहुत ज्यादा हाई है, तो उसको हम माउंटेन कह देते हैं। ठीक है, तो हिल्स होते हैं छोटे छोटे और माउंटेन्स होते हैं बड़े। और अगर कोई फ्लैट और लेवल्ड एरिया होता है तो उसे हम कहते हैं प्लेन। तो आप ये तीनों पिक्चर समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं।
द लैंड लिविंग बिटवीन टू माउंटेन्स और हिल्स इज कॉल्ड अ वैली। वो लैंड जो कहाँ हो, दो माउंटेन्स के बीच में हो, दो हिल्स के बीच में हो, उसे हम कहते हैं वैली, है ना। जैसे कि अगर ये माउंटेन्स हैं, इनके बीच में कोई लैंड है, फिर और माउंटेन्स हैं, तो ये जो बीच वाला एरिया हो गया, इसे हम वैली कहेंगे। अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद सैंड इज कॉल्ड अ डेजर्ट। सैंड क्या होती है? सैंड यानी कि रेत। तो अगर कोई बहुत बड़ा एरिया है जहां पे दूर दूर तक केवल सैंड ही सैंड है, रेत ही रेत है, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं। डेजर्ट में क्या होती है? सैंड होती है। ओके, द लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स इज कॉल्ड एन आइलैंड। वो लैंड जो सारी साइड से किससे सराउंडेड होता है? वाटर से, उसे हम कहते हैं आइलैंड। ठीक है, जैसे कि अगर ये लैंड है, इसके आसपास हर तरफ क्या है? पानी, सिर्फ यही एक लैंड है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? आइलैंड कहलाएगा, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। ओके, यहाँ पे आपको एक फैक्ट गिवन है, द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट दैट हैज एयर, वाटर एंड लैंड। हमारे कई सारे प्लैनेट्स हैं, जैसे कि मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर। तो ये जो सारे प्लैनेट्स हैं, केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे एयर है, वाटर है और लैंड है, जहाँ पे लाइफ है। ओके, तो हमारे सारे प्लैनेट्स में से जो अर्थ है वही एक इकलौता प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है। क्यों है वहां पे लाइफ? क्योंकि वहां पे एयर और वाटर प्रेजेंट है। अब हम पढ़ेंगे वाटर बॉडीज के बारे में। देयर आर मेनी वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ पे कई सारी वाटर बॉडीज हैं। कौन कौन सी वाटर बॉडीज है हमारी अर्थ पे? अ रिवर इज अ बिग चैनल ऑफ वाटर। जो रिवर है वो बिग चैनल ऑफ वाटर होती है। इसका क्या मतलब है? कि मतलब जो हमारी रिवर है वो एक बहुत ही लॉन्ग वे ट्रेवल करती है। अगर वो पहाड़ों से आ रही है, फिर नीचे आती जाएगी, नीचे आती जाएगी पहाड़ों से, फिर प्लेन एरिया में आती जाएगी, फिर वो जाके लास्ट में ओशन में मिल जाएगी। तो जो रिवर का जो चैनल है, उसका जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा होता है। तो अ रिवर इज अ बिग चैनल ऑफ वाटर, द टू साइड्स ऑफ अ रिवर आर कॉल्ड इट्स बैंक। अगर ये हमारी ब्लू ब्लू वाला जो हमारा पार्ट है ये रिवर है और ये यहाँ पे लैंड है, तो इस एरिया को क्या बोलेंगे हम? इन दोनों एरियाज को क्या बोलेंगे? बैंक बोलेंगे। ये हमारी रिवर के बैंक्स हो गए। अ लेक इज अ लार्ज वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड। जैसे मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि अगर कोई लैंड चारों तरफ से वाटर से घिरा हो तो उसे हम आइलैंड कहते हैं, है ना। तो वैसे ही अगर कोई वाटर बॉडी, ये क्या है? ये सारा वाटर है और वो चारों तरफ से लैंड से घिरी हो तो उसे हम लेक कहते हैं। अ लेक इज अ लार्ज वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड। जो लेक है वो एक लार्ज वाटर बॉडी है, मतलब उसमें बहुत सारा पानी है, पर वो चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है। अ सी और अ ओशन इज अ वेरी बिग वाटर बॉडी। जो सी है और ओशन है वो भी वाटर बॉडीज है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बिग वाटर बॉडीज है। ओके, अ वाटरफॉल इज अ स्ट्रीम ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ हिल और माउंटेन। हमने क्या पढ़ा था पीछे? देखो, हिल और माउंटेन्स कैसे होते हैं? ये रे हिल्स और ये क्या है? ये हिल ऊंचे ऊंचे क्या होते हैं? ये माउंटेन्स है। तो अगर यहां से पानी ऐसे स्ट्रेट नीचे गिर रहा है तो इसे हम क्या देते हैं? वाटरफॉल। तो देखो इस पिक्चर में ये पानी यहां से गिर रहा है नीचे डायरेक्ट, तो ये क्या हो गया? हमारा वाटरफॉल हो गया। अ वाटरफॉल इज अ स्ट्रीम ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ हिल और माउंटेन। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है। राइट लैंड और वाटर अंडर ईच पिक्चर। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये लैंड का है या फिर ये वाटर का पिक्चर है। जैसे कि जो फिश है ये वाटर में रह रही है तो इसके नीचे क्या लिख देंगे? हम वाटर लिख देंगे। ऐसे ही जो कैक्टस है ये तो लैंड पे ही उगा हुआ होगा ना, तो हम क्या इसके नीचे क्या लिखेंगे? लैंड लिखेंगे। इसी तरह से बाकी के दो आप खुद से कर लेना। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्काई के बारे में।
जैसे अभी हमने अर्थ के बारे में पढ़ा, अर्थ के लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे स्काई के बारे में। ओके, वी सी द स्काई अबव द अर्थ। हम स्काई को कहाँ देखते हैं? अर्थ के ऊपर देखते हैं। जैसे कि अगर ये हमारी राउंड अर्थ है तो इसके आसपास, इसको चारों तरफ से किसने घेरा हुआ है? स्काई ने घेरा हुआ है। तो स्काई इज अबव द अर्थ। द स्काई लुक्स ब्लू टू अस ड्यूरिंग द डे टाइम। अगर दिन का समय होता है तो हमारा स्काई हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। वी सी द सन, मून एंड स्टार्स इन स्काई एट डिफरेंट टाइम्स। हम अपने स्काई में सन को देखते हैं, मून को देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं, और वो भी अलग अलग टाइम पे देखते हैं। सन को हम डे टाइम में देखते हैं, है ना, और मून और स्टार्स को रात में देखते हैं। सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट सन। द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे, इट इज अ बिग बॉल ऑफ फायर। द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे। जो सन है वो कब शाइन करता है? दिन के वक्त शाइन करता है। और ये क्या है? एक बिग बॉल ऑफ फायर है। ये जो सन है हमारा एक बॉल ऑफ फायर है। सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। अब क्योंकि सन एक बिग बॉल ऑफ फायर है तो इससे हमें क्या मिलता है? हमें इससे मिलती है हीट, लाइट, है ना। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड ब्रिंग्स अ डे। जो सन है वो कौन सी डायरेक्शन में राइज करता है? ईस्ट डायरेक्शन में राइज करता है। और क्या लेके आता है हमारे लिए? दिन लेके आता है। वैसे ही इट सेट्स इन द वेस्ट। और जो सन है वो सेट कौन सी डायरेक्शन में करता है? सन सेट कब करता है? शाम को। कौन सी डायरेक्शन में करेगा? वेस्ट में करेगा। और क्या कर देगा? रात कर देगा। मैं आपको एक बार डायरेक्शन समझा देती हूँ। सबसे ऊपर हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होती है, देन हमारी नीचे होती है साउथ डायरेक्शन, यहां होती है हमारी ईस्ट, और यहां होती है हमारी वेस्ट डायरेक्शन। तो जो सन है वो कौन सी डायरेक्शन से राइज करता है? ईस्ट डायरेक्शन से। और सेट कौन सी डायरेक्शन में करता है? वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन हमारे सन से रिलेटेड है। अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में। द मून, वी सी द मून इन द स्काई एट नाइट। हम मून को स्काई में रात के वक्त देख सकते हैं। इट इज स्मॉलर देन द सन। अब जो मून है वो सन से छोटा होता है। इट इज स्मॉलर देन द सन। जो मून है वो सन से छोटा होता है। इट इज द ब्राइटेस्ट थिंग। और ये बहुत ही चमकने वाली चीज होती है जो हम रात को देख पाते हैं। क्योंकि रात में सन नहीं होता तो केवल हमारे पास मून ही बचता है, जो सबसे ज्यादा हमें ब्राइट दिख रहा होता है। स्टार्स मून से हमें कम ब्राइट दिखते हैं, कम चमकते हैं स्टार्स। द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी नाइट। अब हमें मून की शेप कभी भी एक जैसी देखने को नहीं मिलती। जो मून है वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है। हर रात हम मून को एक डिफरेंट शेप में पाते हैं। इट हैज नो एयर और वाटर। अब जो मून है उस पर ना तो एयर है ना ही वाटर है अर्थ की तरह, क्योंकि मून कोई प्लैनेट भी नहीं है तो वहां पे एयर और वाटर भी नहीं है। अब हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में। द स्टार्स, वी सी लॉट्स ऑफ स्टार्स एट नाइट। हम रात में कई सारे स्टार्स देखते हैं। दे लुक लाइक टाइनी ग्लोइंग डॉट्स ट्विंकलिंग इन द नाइट स्काई। कैसे दिखते हैं वो? टाइनी डॉट्स, छोटे छोटे डॉट्स की तरह हमें दिखाई देते हैं और वो ट्विंकल कर रहे होते हैं, है ना। द स्टार्स लुक स्मॉल टू अस। जो स्टार्स हैं वो हमें बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अस। कोई भी चीज अगर हमसे बहुत दूर होती है तो वो हमें छोटी दिखाई देती है। तो उसी तरह से जो हमारे स्टार्स हैं वो हमसे बहुत दूर हैं, इसीलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। सो नाउ लेट्स रिकॉल। द अर्थ इज द होम ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जो हमारी अर्थ है वो सारे लिविंग बींग्स का होम है। प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, हमारे लिए जो हमारी अर्थ है वही हमारा होम है। द अर्थ हैज डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज। जो हमारी अर्थ है
उस पे अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं, अलग अलग वाटर बॉडीज हैं, है ना। लैंड फॉर्म्स, वाटर बॉडीज हमने पढ़ा था, आप रिकॉल कर लो एक बार। लैंड फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, वो सारे हमारे लैंड फॉर्म्स हैं। वाटर बॉडीज में रिवर, लेक, ये सारे हमारे वाटर बॉडीज हैं अर्थ पे। वी सी द सन, मून एंड स्टार्स इन द स्काई। अपने स्काई के अंदर हम क्या क्या देखते हैं? सन को, मून को, स्टार्स को, इन सब को हम स्काई में देखते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर कॉन्सेप्चुअल असेसमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं ओरली। व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? हमारी अर्थ की शेप कैसी है? हमारी अर्थ की शेप है राउंड, राउंड लाइक अ ऑरेंज। विच वन इज मोर ऑन अर्थ, लैंड और वाटर? अर्थ पे क्या ज्यादा है, लैंड ज्यादा है या वाटर ज्यादा है? हमने पढ़ा था कि जो अर्थ है उसका 2/3 पार्ट तो वाटर से कवर्ड है और 1/3 पार्ट किससे? लैंड से कवर्ड है। तो इसका आंसर क्या होगा? वाटर होगा, बिकॉज वाटर इज मोर ऑन द अर्थ। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लिख लेंगे हम? राउंड। सेकेंड का वाटर। When do you see the moon in the sky? आप मून को स्काई में किस टाइम देख पाते हो? डे टाइम में या नाइट टाइम में? सो वी कैन सी मून इन द स्काई एट नाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नाइट। ओके, अब आपको अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। अ फ्लैट एंड लेवल एरिया इज कॉल्ड अ। अगर कोई एरिया फ्लैट है, लेवल्ड है, एकदम बराबर है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्लेन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज हिल और माउंटेन्स तो ऊंचे ऊंचे होते हैं, वो प्लेन नहीं होते, है ना, फ्लैट नहीं होते। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लेन होगा। अ फ्लैट एंड लेवल एरिया इज कॉल्ड अ प्लेन। अ डेजर्ट इज अ बिग लैंड कवर्ड विद। डेजर्ट हमने पढ़ा था कि जो डेजर्ट है वो एक बहुत बड़ा लैंड होता है और वो किससे कवर्ड होता है? सैंड से कवर्ड होता है। अगर कोई भी बहुत बड़ा लैंड है, वहां पे बहुत सारी सैंड है, तो हम उसे क्या कह देते हैं? डेजर्ट कह देते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विच इज सैंड। विच वन यू सी ड्यूरिंग द डे? दिन के वक्त आप इन तीनों में से क्या देख पाते हो? सन, मून, स्टार। इन तीनों में से हम दिन में क्या देख पाते हैं? क्या मून और स्टार हम दिन में देखते हैं? नहीं देख पाते ना। तो इसका आंसर क्या होगा? सन। वी कैन सी सन ड्यूरिंग द डे। अब आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर करना है। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, आपको ये बताना है। द अर्थ इज द होम ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। जो हमारी अर्थ है, क्या वो सारे लिविंग बीइंग्स का होम है? यस और नो? यस। इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। द अर्थ इज द होम ऑफ all living beings. A high hill is called a mountain. क्या एक हाई हिल को हम माउंटेन कहते हैं? ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर भी ट्रू होगा। A high hill is called a mountain. It's true. Water from a sea or ocean is clean. क्या सी और ओशन का वाटर क्लीन होता है? एकदम हम उसको ड्रिंक कर सकते हैं? नहीं। इसका आंसर फॉल्स होगा। हम उसे क्यों नहीं ड्रिंक कर पाते? क्योंकि जो सी और ओशन का वाटर होता है वो बहुत ज्यादा सॉल्टी वाटर होता है। इट इज नॉट क्लीन। द मून इज अ बिग बॉल ऑफ फायर। क्या मून एक बिग बॉल ऑफ फायर है? क्या ये बात ट्रू है? नहीं, बिकॉज हमने पढ़ा था कि जो सन है, सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर, बिकॉज वो हमें हीट और लाइट देता है। तो मून तो नहीं हो सकता बिग बॉल ऑफ फायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। मून इज नॉट अ बिग बॉल ऑफ फायर। वी सी द स्टार्स एट नाइट। क्या हम स्टार्स को रात में देख पाते हैं? यस और नो? यस, हम स्टार्स को रात में देख पाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। डी पार्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट इज अ वाटरफॉल? वाटरफॉल क्या होता है? व्हाट इज अ वैली? व्हाट ब्रिंग्स अस डे एंड नाइट? हमारे लिए डे और नाइट कौन लेकर आता है ना? सन लेके आता है डे और नाइट। और व्हाई डू स्टार्स लुक स्मॉल टू अस?
जो हमारे स्टार्स हैं वो हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप अपनी बुक से सर्च करके कर लेना। अब हम शुरू करेंगे अपना कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कलरिंग करनी है और सिर्फ नेम्स लिखने हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सन है, ये क्या है, मून, ये स्टार, इन सब में आपको कलर करना है, देन नीचे उनके नेम्स लिख देने हैं। उसके बाद आपको ये क्रॉसवर्ड कंप्लीट करनी है और आपको कुछ क्लूज भी गिवन है। पहला क्या है, वी ट्विंकल एट नाइट। कौन रात को ट्विंकल करता है? फर्स्ट में आपको बताना है वी ट्विंकल एट नाइट। आपको क्लू गिवन है, कौन ट्विंकल करता है? स्टार्स। तो आप अपने क्रॉसवर्ड में स्टार्स लिख लेना। आई शाइन ड्यूरिंग द डे। सेकेंड वाले में क्या करना है, कौन है वो जो शाइन करता है दिन के वक्त? सन। ओके, तो सेकेंड वाले में हम क्या लिखेंगे? सन। फर्स्ट वाले में स्टार्स, STARS, स्टार्स। आई शाइन ड्यूरिंग द डे। कौन शाइन करता है? सन, SUN, सन। आई गिव कूल लाइट। मैं एक ठंडी रोशनी देता हूं। कौन है वो? मून है, MOON, मून। वी लिव ऑन इट। हम इस पे रहते हैं। किस पे रहते हैं हम? अर्थ पे। ठीक है, EARTH, अर्थ। कंप्लीट हो गया हमारा क्रॉसवर्ड। अब यहाँ पे आपको एक और पोम गिवन है, आपको इसे लर्न करना है, रिसाइट करना है। मिस्टर मून, यू आर आउट टू सून। द सन इज स्टिल इन द स्काई। गो बैक टू बेड एंड कवर योर हेड एंड वेट टिल डे गोज बाय। ओके, आप इसे लर्न कर लेना, रीड कर लेना। अब वैल्यू कॉर्नर में क्या गिवन है, थिंक ऑफ 4 ways you can help look after the earth। किन्हीं भी 4 चीजों के बारे में आप सोचो जिससे कि आप अपनी अर्थ को बचा सकते हो, अपनी अर्थ की केयर कर सकते हो। राइट देम बिलो, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई है ना। इंसानों ने अर्थ पे वाटर, लैंड, एयर, हर तरफ से पॉल्यूशन फैला दिया है। तो आपको कोई भी 4 ways ढूंढनी है, उन्हें यहाँ पे नोट डाउन करना है जिनसे आप अपनी अर्थ को बचा सकते हैं। सो नाउ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।